तो बारात जाने वाली है, उसके पहले ये लाई बुनाई जाती है। तो पहले यहाँ पर बुनते थे जो थे, लेकिन अब तो कोई बुनवाता नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो पूजा करनी थी, तो बस वही भाभी और कुछ लोग मिलके आए हुए थे, तो वही पूजा कर रहे हैं बारात जाने के पहले पहले। तो मैं भी आई हुई थी, दीदी तो नहीं आई हुई थी क्योंकि वो बच्चों को तैयार कर रही थी और ख़ुद भी तैयार होंगी। पर मैं जाते टाइम फिर मुझे लेट हो गया था क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी। और पूजा होने के बाद यहाँ पर डांस भी होता है, तो वो भी होगा। और वहाँ से आने के बाद पूजा हो गई है स्टार्ट। तो पीयू को केवल ड्रेस ही पहना पाए थे, उनके चोटी वोटी नहीं कर पाए थे। तो ये पूजा के लिए चली आई थी और उसके बाद जो और काम हो रहा था, तो तब तक मैंने कुहू को तैयार किया। और बारात दूर जानी थी तो हो रहा था लेट, और मैं पहले चली गई थी दूसरी पूजा में भी, तो तैयार नहीं हो पाई थी। तो फिर जल्दी जल्दी से साड़ी पहन के बस क्लच कर लिया था बालों को, और कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बना पाई। सोचा जाता है कि घर की शादियों में अच्छे से तैयार होंगे, पर इतनी जल्दी जल्दी होती है कि तैयार होने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और सबने बहुत जल्दी जल्दी कराया था, फिर भी बारात जाने में लेट हो गया था। पता नहीं मनीष का कोट बन के आया हुआ था कहाँ गायब हो गया, बहुत देर तक ढूंढा गया, नहीं मिला। तो फिर जो दूसरा रखा था फिर वही पहनाया गया। और भी सब वजह से थोड़ा लेट हो गए, और वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ट्रैफिक मिला था। तो उसकी वजह से बारात करीब 8:30-9 बजे पहुँची थी, तो लेट हो ही गई थी थोड़ा सा जल्दी करने के बावजूद भी।
और अभी मनीष को उनके दोनों जीजा जी तैयार कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं। फिर उसके बाद भी जो थोड़ी पूजा होनी होगी वो होगी, पंडित जी करवाएंगे। और दीदी देखो तैयार होके आ गई हैं और मैं जल्दी जल्दी से इधर, एक तो जब ज़्यादा लोग तैयार होते हैं ना तो आधी तो सामान इधर उधर हो जाती है, कहाँ गई कहाँ नहीं, ढूंढते ढूंढते ही बहुत टाइम हो जाता है। दीदी गई नहीं थी पूजा में तो वो तो तैयार हो गए, इनके बच्चे भी तैयार हो गए और मैं रह गई थी। तो जब ये सब हो रहा था तो मैं तो अंदर थी और सोचा था यहाँ लेट हो रहा है तो जल्दी से तैयार होके चली जाती हूँ, बारात में अच्छे से तैयार होंगी। पर वहाँ भी लेट हो गया तो फिर वहाँ भी बस जल्दी जल्दी ही किया गया था, तो वहाँ भी रेडी होने का मौका नहीं मिलता। और अब घर में थोड़ी सी पूजा बाकी है, वो हो जाएगी और उसके बाद चले जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो उन सब काम में करीब आधे घंटे पौन घंटे लग जाता है। पहले कुआं पूजा जाएगा, फिर उसके बाद मंदिर जाया जाएगा, फिर पूरे गांव के जो मंदिर होते हैं ना उनमें भी घूमा जाता है। तो ऐसे ही करते काफ़ी टाइम लगना है। और इस टाइम पे 3 साढ़े 3 बजा हुआ है, सब कुछ करते और निकलते 4:30 बज गया था। और मुझे ना इन बैंड बाजा में डांस करना और ढोलक पे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बना था वही मैंने इसमें कर दिया था, क्योंकि मुझे खुद ही देख के हंसी आती है और आता भी नहीं।
डीजे वगैरह पे तो कर भी लेती हूँ, पर ये इन सब में कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो हो गई है पूजा और सब लोग निकल लिए हैं। तो सनमा जी, मैं, कुहू, पीयू, प्राची सब एक साथ मनीष के साथ ही निकले हुए थे। और कुहू आज मेरे साथ नहीं, अपने मामा जी के साथ बैठने की जिद कर रही हैं, तो उन्हीं के साथ हैं वो।